मूवी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि 2009 में हुई एक महामारी के कारण दुनिया में सारे लोग वैम्पायर में बदल चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों की उम्र आगे नहीं बढ़ती बल्कि वैम्पायर की तरह अमर रहते हैं, पर साथ ही साथ पूरी तरह ब्लड यानी खून पर निर्भर हो जाते हैं। और साथ ही साथ ये दिन की बजाय अब रात में काम करते हैं, और अगर दिन में काम करना हो तो वो अपनी कार का इस्तेमाल करते हैं जो कि फुली प्रोटेक्टेड होती है। पर इंसानों की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे है। ब्लड की शॉर्टेज होने के कारण वैम्पायर सबसाइडर्स नामक एक अजीब से क्रिएचर में बदलने लगे थे, जो कि वैम्पायर स्पीसीज के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी थी। इसी परेशानी को दूर करने के लिए अमेरिका की सबसे बड़ी ब्लड सप्लायर कंपनी का हेड चार्ल्स आर्टिफिशियल ब्लड बनाने की यानी कि लैब में खून बनाना चाहता था, जिससे वो सभी वैम्पायर्स को खून की सप्लाई में कमी ना होने दे और साथ ही चार्ल्स की कंपनी भी बच जाए, वरना उसकी कंपनी दिवालिया निकल जाता। चार्ल्स की कंपनी का एक होनहार हेमाटोलॉजिस्ट लगातार एक आर्टिफिशियल ब्लड बनाने की कोशिश में लगा हुआ था। यहाँ ब्रोमाश नामक कंपनी में एक इंसानों का भंडार भी देखते हैं, जिन्हें इस कंपनी ने हार्वेस्ट करने के लिए यहाँ रखा हुआ था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल ब्लड बनाने के लिए वैम्पायर पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। इस वैम्पायर का बॉडी टेम्परेचर हाई होने लगता है और उसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और एडवर्ड निराश होकर के अपने घर चला जाता है। अभी उसकी नजर रोड से हट जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है। एडवर्ड अपनी कार को कंट्रोल कर लेता है, मगर दूसरी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जब वो चेक करने जाता है तब पता चलता है कि दूसरी कार के सारे लोग इंसान हैं। एडवर्ड को मारने की कोशिश करते हैं। एडवर्ड कहता है तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। अभी एडवर्ड को पुलिस की कार आती नजर आती है, इसलिए इंसानों का यकीन जीतने के लिए वो इंसानों को अपनी ही कार में छुपा लेता है। जब पुलिस यहाँ आती है तो एडवर्ड उनको कहता है कि वो दूसरी तरफ भाग गए हैं। एडवर्ड ने इंसानों की मदद इसलिए की थी क्योंकि वो कभी इंसान था। जब वो इंसान था तब वो ज्यादा खुश था। वैम्पायर बनने से पहले एडवर्ड ज्यादा खुश रहता था और उसे वैम्पायर किसी और ने नहीं बल्कि उसके छोटे भाई ने बनाया था। घर जाने पर उसको उसका भाई मिलता है जो उसकी बर्थडे का सरप्राइज देने के लिए आया था और एडवर्ड के लिए 100% प्योर इंसानों का खून लाया था, पर एडवर्ड पीने से साफ मना कर देता है। फिर एडवर्ड और फ्रैंक में आर्गुमेंट हो जाता है। फ्रैंक गुस्से में बॉटल को दीवार की तरफ फेंक के मारता है, जिससे ब्लड की स्मेल से घर के अंदर एक सबसाइडर आ जाता है और वो उन दोनों पर अटैक कर देता है, पर फ्रैंक जैसे तैसे करके उस सबसाइडर को मार डालता है। फिर पुलिस वहां आ जाती है और इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। तब सबसाइडर की उंगली में से एक रिंग मिलती है, जिससे पता चलता है कि वो क्रीचर एक गार्डनर था। बहुत समय से खून न मिलने की वजह से वो एक सबसाइडर में बदल जाता है। अगले दिन ऑड्री एडवर्ड से मिलने उसके घर आती है। ये वही औरत होती है जिसको एडवर्ड ने लास्ट नाइट पुलिस से बचाया था। ऑड्री को एडवर्ड की कार में से आईडी से पता चलता है कि एडवर्ड एक साइंटिस्ट है और ब्लड सब्स्टिट्यूट के लिए काम कर रहा है। इसलिए ऑड्री कहती है कि एडवर्ड हमें तुम्हारी मदद चाहिए दुनिया को बचाने के लिए और तुम ट्रस्टेबल भी हो। ऑड्री एडवर्ड को एक नोट देती है और उसे मीटिंग के लिए बुलाती है, जिसके बाद ऑड्री वहां से चली जाती है। एडवर्ड इसके बारे में सोचता है और फाइनली उनसे मिलने के लिए दिन के समय में अपनी यूवी प्रोटेक्टेड कार में चला जाता है। वहां ऑड्री उसे एक और इंसान से मिलाती है जिसका नाम एल्विश होता है। यहाँ एल्विश एक बहुत बड़ा खुलासा करता है। वो कहता है मैं भी तुम्हारी तरह एक वैम्पायर था, पर अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका हूँ और अब मैं पूरी तरीके से इंसान बन चुका हूँ। ये सुनकर एडवर्ड शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है। एल्विश कहता है कि इसका इलाज पॉसिबल है। ये लोग आगे बात कर ही रहे होते कि तभी एडवर्ड का भाई फ्रैंक वहां आ जाता है। वो एडवर्ड का पीछा करते करते वहां आ गया था। वो ऑड्री को पकड़ लेता है। वो एल्विश और ऑड्री को मारने की कोशिश करता है। एडवर्ड उसे समझाता है कि तुम ये गलत कर रहे हो, पर फ्रैंक कहाँ मानने वाला था, इसलिए वे लोग फ्रैंक को पंच करके बेहोश कर देते हैं। तभी इन्हें मिलिट्री टैंक आते नजर आते हैं जो इन पर अटैक करने लगती है, जिससे एल्विश की कार खराब हो जाती है। जिसके बाद एडवर्ड इन्हें अपनी कार में बैठने को कहता है और इसके बाद वो वहां से भागने लगते हैं और मिलिट्री ट्रक से बचकर वो वहां से निकल जाते हैं। अब ये भागकर एक जगह आते हैं जहाँ एल्विश बताता है कि इंसान बनने से पहले वो एक कार मॉडिफायर था जो कार को यूवी प्रोटेक्टेड बनाने में माहिर था। लेकिन एक दिन उसकी कार क्रैश हो जाती है और कुछ सेकंड के लिए वो सूरज की रोशनी से होता हुआ पानी में गिर जाता है और इसके बाद जब वो उठता है तो वो वैम्पायर से इंसान में बदल जाता है। ऑड्री एडवर्ड को अपने घर में लेकर के आती है जहां उसने दूसरे सर्वाइवल को पनाह दे रखी होती है। सब कुछ जानने के बाद एडवर्ड उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है ताकि वो लोग वैम्पायर को इंसान बनाने की दवाई ढूंढ सके। एडवर्ड ऑब्जर्व करता है कि जब एल्विश सनलाइट से जला पानी में गिर जा तो जरूर उसकी वैम्पायर सेल जल गई थी, जिसकी वजह से वो इंसान
बन गया। इस प्रोसेस को यूज करने के लिए वो एक फर्मेंटेशन टैंक का यूज करते हैं जिससे वो आग को कंट्रोल कर सके। हम यहाँ लैब में देखते हैं कि ज्यादातर इंसान मर चुके हैं, जिससे ब्लड सप्लाई पूरी तरीके से ठप हो जाती है और लोग वैम्पायर से क्रिएचर में चेंज हो रहे हैं। ब्लड की कमी की वजह से किसी को सफिशिएंट खून नहीं मिल रहा था, जिससे जहाँ पहले कॉफी में 20% ब्लड दिया जाता था वो अब 5% हो गया था। इसलिए कुछ वैम्पायर अपना आपा खोकर कॉफी शॉप पर अटैक करके उसका ब्लड पी जाते हैं, जिसके बाद पुलिस वहां आती है और उन्हें पकड़कर ले जाती है। दूसरी तरफ फ्रैंक चार्ल्स को बताता है कि मेरा भाई गद्दार है और वो इंसानों से मिल गया है। अभी चार्ल्स अपनी बेटी की तस्वीर दिखाता है और कहता है तुम्हें मेरी बेटी को वैम्पायर में बदलना है ताकि मैं अपनी बेटी के साथ हमेशा रह सकूं। इधर दूसरी तरफ ऑड्री का साथी बाकी के सर्वाइवल को लेकर के ऑड्री के घर पहुंच रहे होते हैं। तभी वहां पर वैम्पायर मिलिट्री का अटैक हो जाता है और सभी को पकड़ लेते हैं और उनके शेल्टर की लोकेशन को ट्रैक कर लेते हैं। ऑड्री, एल्विश और एडवर्ड को ये बात पता चलती है तो वो शेल्टर के सारे लोगों को किसी और जगह पर शिफ्ट कर देते हैं और ये तीनों वहीं क्योर बनाने के लिए रुक जाते हैं। एडवर्ड सनलाइट को यूज करके अपने आप को इंसान बनाने में कामयाब हो जाता है और जब वो बाकी साथियों के पास पहुंचते हैं तो वो सभी मर चुके होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलिस अपने पिता से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि उसको और उसके दोस्तों को जाने दें, लेकिन चार्ल्स एलिस की एक नहीं सुनता और फिर फ्रैंक एलिस को वैम्पायर बना देता है। फिर भी एलिस खून नहीं पीती और सबसाइडर में कन्वर्ट होने लगती है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आ गया था कि जितने भी सबसाइडर्स हो उन्हें मार दिया जाए, इसलिए एलिस को भी मार दिया जाता है। फ्रैंक जिसने एलिस को वैम्पायर बनाया था उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसने भी अपने भाई को वैम्पायर बनाया था। एडवर्ड मर ना जाए इसलिए फ्रैंक एडवर्ड को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर एडवर्ड, एल्विश और ऑड्री को दिखाया जाता है जो कि एडवर्ड के कलीग क्रिस्टोफर के घर गए हुए होते हैं और उससे हेल्प मांगते हैं ताकि जल्द से जल्द क्योर को वैम्पायर में फैलाया जाए और जल्द से जल्द सभी वैम्पायर्स को इंसान बनाया जाए। पर क्रिस्टोफर ने फाइनली आर्टिफिशियल ब्लड सब्स्टिट्यूट खोज लिया था, इसलिए वो एडवर्ड को किसी भी बात पे ध्यान नहीं देता और सोल्जर्स को इन्फॉर्म कर देता है, जिससे सोल्जर्स आ जाते हैं और ऑड्री को पकड़कर ले जाते हैं और एल्विश और एडवर्ड किसी तरीके से वहां से भाग जाते हैं। लेकिन फ्रैंक उन्हें ढूंढ लेता है, जहां एडवर्ड उसे समझाता है और कहता है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फ्रैंक इनकी मदद के लिए राजी हो जाता है, लेकिन भूख के चलते वो एल्विश पर अटैक करता है और उसका खून पी जाता है, जिससे फ्रैंक एक इंसान में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि वैम्पायर से बने इंसान का खून ही वैम्पायर के लिए क्योर था। इसके बाद एडवर्ड ऑड्री को बचाने के लिए चार्ल्स के ऑफिस में चला जाता है। एडवर्ड चार्ल्स से कहता है कि मुझे फिर से वैम्पायर बनना है, तुम मुझे वैम्पायर में बदल दो, लेकिन चार्ल्स ऐसा नहीं करता। फिर एडवर्ड चार्ल्स से कहता है तुमने अपनी बेटी को मार डाला और उसके लिए तुमने मेरे भाई की हेल्प ली। ये सुनकर चार्ल्स गुस्से में एडवर्ड को काट लेता है और वो भी इंसान में बदल जाता है। इसके बाद चार्ल्स को सोल्जर्स के सामने भेज देते हैं, जिससे भूखे सोल्जर्स उस पर अटैक कर देते हैं और उसे मार डालते हैं, जिसके बाद सारे सोल्जर्स एक एक करके इंसान बनने लगते हैं। और दूसरी तरफ एडवर्ड ऑड्री भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाकी सोल्जर्स वहां आ जाते हैं और उनको घेर लेते हैं। तभी फ्रैंक वहां आ जाता है और अपने भाई को बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दे देता है। फ्रैंक का खून पीने के बाद सारे सोल्जर्स इंसानों में बदल जाते हैं। तभी क्रिस्टोफर वहां आ जाता है और इंसान बने सारे सोल्जर्स को गोली मार देता है। वो एडवर्ड को भी गोली मारने वाला था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वैम्पायर को इंसान में कन्वर्ट किया जाता, ये बात किसी को पता चले। लेकिन तभी एल्विश वहां आ जाता है और क्रिस्टोफर को मार करके इन दोनों को बचा लेता है। इसके बाद ये लोग एक टीम की तरह निकल जाते हैं बाकी सर्वाइवल को ढूंढने और वैम्पायर को इंसान में बदलने के मिशन पर। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।